मित्रों, हनुमान जी को प्रभु श्री राम का दर्शन करने का बहुत इच्छा था। जब राम पृथ्वी छोड़कर जाने लगे थे तो कहे थे कि द्वापर युग में तुमको मैं पुनः एक बार दर्शन दूंगा। हनुमान जी इस प्रत्याशा में अपना नज़र बिठाए हुए थे कि कब भगवान का दर्शन होगा। भगवान श्री राम पुनः द्वापर युग में कृष्ण बनकर के पृथ्वी पर अवतार लिए और रुक्मिणी उनकी पत्नी माता सीता की अवतार थी। तो हनुमान जी बहुत जिज्ञासा में थे कि एक बार प्रभु राम का दर्शन होगा, किंतु वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु राम श्री मुझे कब बुलाते हैं। बुलाने पर ही उनसे मिल सकते थे, बिना बुलाए हुए नहीं। और वे राम रूप में दर्शन करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जान भी रहे थे। वह द्वापर युग में ही उनको कहे थे कि मैं कृष्ण रूप में तुम्हें जब आऊँगा तो तुम्हें राम रूप में दर्शन दूंगा। तो प्रतीक्षारत थे। जब वो समय आया तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान जी तुम मेरे यहाँ आओ। तो हनुमान जी तुरंत पहुँच गए वहाँ पर द्वारिका में। और द्वारिका में हनुमान जी कृष्ण जी के बगीचा में जाकर के फल फूल खाने लगे। तो कहे थे कि बगीचा में तुम रुकना, वहीं हम तुम्हारे को दर्शन देंगे। तो वहाँ फल फूल खाने लगे। हनुमान जी अपने स्वभाववश कुछ फल फूल खाए, कुछ वृक्ष को भी तोड़ फाड़ करने लगे। तो वहाँ का जो रक्षक सब था वो सब हनुमान जी पर आक्रमण करने के लिए आया, इनको पकड़ने के लिए आया कि हनुमान जी को कौन पकड़ सकता था। हनुमान जी सबको मारपीट करके भगा दिए वहाँ से। तब सब जा कर के बलराम जी को कहने के लिए गए। तो बलराम जी बहुत ही क्रोधित हुए कि तुम लोग बंदर से बगीचा का रक्षा नहीं कर सका। बंदर अब कौन है पृथ्वी पर? बंदर तो द्विध बानर था, उसको मैंने एक ही मुष्टिका में मार दिया। अब तो ऐसा कोई बंदर नहीं है कि तुम लोग एक बंदर से बगीचा का रक्षा नहीं कर सका। तो बलराम जी जब उन्होंने सारी घटना कही कि प्रभु कोई साधारण बंदर नहीं है और बहुत ही मायावी और अद्भुत है, उसके शक्ति के सामने तो हम लोग एक पल नहीं टिकते हैं। तब वह बलराम जी स्वयं वहाँ से आया, कहेंगे ठीक है चलो हमको दिखलाओ कहाँ है बंदर। आज जैसे एक ही मुष्टिका में इस संसार का सबसे बड़े बलवान बंदर द्विज बंदर को मैं मार दिया था, पाताल में ही घुस गया मेरे एक ही मुक्का से, वैसे ही उसको भी मैं एक ही मुक्का में पातालपुरी में घुसा दूंगा। तो बड़ा क्रोधित होकर के बलराम जी वहाँ पर आए और हनुमान जी को देखे कि वृद्ध बानर है, फल खा रहा है। तो बलराम जी का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया कि तुम तो वृद्ध बानर हो, तो क्यों मेरा फल खा रहे हो, क्यों हमारे बगीचा को उजाड़े हो। तो हनुमान जी कहे कि देखिए अभी हम भूखे हैं, अब भूखा अगर भोजन करता हो तो उस समय उसको नहीं कुछ कहना चाहिए। आपको इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि कोई आदमी भोजन कर रहा है उस समय में आप तंग करने आए हैं। आप बैठिए, बाद में बात कीजिएगा। कि बलराम जी बहुत और क्रोधित होते गए और क्रोध में बलराम जी ने उन पर में गदा उठाया और गदा का प्रहार करने लगा। हनुमान जी उन पर में कोई प्रहार नहीं करना चाहते थे। ये जानते थे कि बलराम जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। तो हनुमान जी सिर्फ प्रहार को रोकते थे, हर प्रहार को जय श्री राम करके रोकते थे। और बलराम जी प्रहार करके थक गए, हनुमान जी पर में कोई असर नहीं हुआ। तब बलराम जी बहुत गुस्सा करके अपना अमोघ हस्त हल का आह्वान करने लगे। तब हनुमान जी भगवान कृष्ण के आह्वान किए कि हे प्रभु आप तुरंत आइए, बलराम जी से रक्षा कीजिए। ये तो क्रोधित हो गए। हम तो आपके आदेशानुसार बलराम जी का घमंड को भंग कर रहे थे। आप ही हमको कहे थे बलराम जी का घमंड को भंग करने के लिए, तो मैं तो वही लीला कर रहा था और आप ही का नाम ना ले करके जय श्री राम कह करके उनके प्रहार को रोक रहा था। और क्रोधित हो गए हैं, अब वो अपने हल को आह्वान कर रहे हैं, तो तीनों लोगों को नाश कर देंगे। आप तुरंत हमारा रक्षा कीजिए। तो कृष्ण और रुक्मिणी वहाँ तुरंत पहुँच गए। उनको देख करके बलराम जी आश्चर्यचकित हो गए, कन्हैया तुम लोग यहाँ कैसे आ गया, तुरंत यहाँ प्रकट हो गया है। तब कृष्ण ने कहे कि दाऊ भैया आपको जब द्विध बानर को आपने मारा था और वहाँ पर जब आप युद्ध के लिए अकेले चला गया था, अकेले जाने लगे थे, तो आपको देखे कि बहुत घमंड हो गया था। और द्विध के मारने के बाद तो आपको और बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। तो आपका घमंड ठीक नहीं है। आपको घमंड को शांत करने के लिए, आपको घमंड में आप गलत काम सब न करने लगे, इसलिए आपके घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ही हनुमान जी को बुलाया था
ये हनुमान जी है। तो बलराम जी हनुमान जी का नाम सुनते ही बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, ये हनुमान है कन्हैया, इस काम के लिए तू हनुमान को काहे कष्ट दिया। तो हनुमान जी ने ही कहे कि हे बलराम जी, आपको घमंड हो गया था और आपका घमंड भंग करने के लिए मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन भी करना था, इसीलिए प्रभु मुझे बुलाए हैं। घमंड अच्छी बात नहीं है, घमंड वाला बात तो भी मैं भी आपसे कर रहा था कि आप अपना ताकत लगा कर देख लीजिए कि ये मेरा एक प्रभु का आदेश का पालन करना था, मैं घमंड नहीं था और आप घमंड में थे, इसलिए आपको घमंड उचित बात नहीं है घमंड में होना, इसीलिए आपको घमंड भंग करने के लिए प्रभु ने ही मुझे ये आदेश दिए थे और उन्हीं के आदेशानुसार मैं आपका घमंड भंग करने के लिए, मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूँ, सिर्फ राम नाम का दुहाई दे करके मैं आपका घमंड तोड़ रहा था और आपके प्रहार से रक्षा अपने को कर रहा था। ये राम नाम का प्रभाव था, इसमें मेरा कोई बल नहीं था, मेरा कोई प्रभाव नहीं था। बलराम जी बहुत शर्मिंदा हो गए। उसके बाद भगवान कृष्ण तो कहे ही थे कि राम रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। तब हनुमान जी कहे कि प्रभु मुझे आप एक बार हमारा अभिलाषा पूर्ण करें, आप राम लक्ष्मण और सीता के रूप में हमको पुनः दर्शन दीजिए। आप हमको कहे थे, इसी दिन से हम आपका प्रतीक्षा में थे। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण राम, बलराम जी लक्ष्मण और रुक्मिणी जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी वह सीता के रूप धारण करके हनुमान जी को तीनों का दर्शन हुआ। हनुमान जी अपने को धन्य समझे और हनुमान जी को प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं रहा। हनुमान जी अपने को धन्य समझ करके राम लक्ष्मण और सीता के चरण में बैठ करके उन लोगों का प्रणाम किए, अपने को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझे और प्रणाम करने के बाद पुनः वहाँ से चल दिए। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।